हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया वीडियो लेकर के आपके पास पहुंचे। हम लोग पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियस का खोज कैसे हुआ। हमने ये पढ़ा कि रदरफोर्ड ने अपना न्यूक्लियर मॉडल कैसे दिए। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कैसे चक्कर लगाता है, सारा चीज हम लोग पढ़े। आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा जाए। आज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर देखिए बाबू, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और भी बहुत सारा पार्टिकल होता है। फिलहाल हम लोग अभी इतना ही समझा जाए। तो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो ये जो प्रोटॉन का संख्या है, यानी कि इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 4 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर 4 होगा। इसका मतलब किसी एटम के अंदर, किसी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होता है उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिंपल सा चीज है। ये एटम है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of atom is called atomic number। यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उसे आप एटॉमिक नंबर कहेंगे। दिमाग में बैठा लें। अगर एटम न्यूट्रल हो, तो एटम अगर न्यूट्रल हो तो बाबू जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। अगर प्रोटॉन की संख्या 4 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 4। दिमाग बैठा, यानी कि फॉर न्यूट्रल एटम न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि न्यूट्रल एटम में, इसका मतलब यह हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर जो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यानी कि एक लाइन में हम लोग बोले, अब पहले आप इसे नोट कर लें। देखिए, आपको हम बता दें कि फॉर न्यूट्रल एटम number of electron is also called
also called, number of electron is also called atomic number. क्लियर समझ में आया? एक बात दिमाग में बिठा लें कि न्यूट्रल एटम के केस में, केवल न्यूट्रल एटम के केस में आप इलेक्ट्रॉन को भी आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, इट इज डिनोटेड बाय जेड। अब यहाँ पे एक चीज आपको जानना पड़ेगा, एक चीज बहुत सी आपको नोट करने वाली बात है कि पार्टिकुलर एटम के लिए, फॉर पार्टिकुलर एटम number of proton is fixed. ठीक है ना? पार्टिकुलर एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फिक्स्ड होता है। क्लियर समझ में है? यानी कि अगर पार्टिकुलर एटम, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज फिक्स्ड मींस एटॉमिक नंबर इज फिक्स्ड। फिक्स्ड होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? फिक्स्ड होगा। इसका मतलब पार्टिकुलर एटम के लिए, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट सकता है, लेकिन किसी पार्टिकुलर एटम में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। दिमाग में बैठा लें। यानी कि अगर सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर अगर 11 होता है तो हमेशा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा। मैग्नीशियम है, अगर उसका एटॉमिक नंबर 12 होता है तो 12 होगा, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। अगली बात हम लोग बात करें, अगली बार बात करें, आप पहले से नोट कर लो, मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर कैसे होगा? ये न्यूक्लियस है, एटम है, न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब इस न्यूक्लियस की बात करें, बाहर इलेक्ट्रॉन होगा, पांच है तो 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ये बताइए कि इस न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। इस न्यूक्लियस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। और न्यूट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी प्रोटॉन 5 और न्यूट्रॉन 6। प्रोटॉन 5 और न्यूट्रॉन 6, टोटल कितना हो गया? 11, यानी मास नंबर 11। मास नंबर क्या हो गया? 11 हो गया। यानी व्हाट इज मास नंबर? यानी कि किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम को मास नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे जल्दी बताओ? क्या कहेंगे बाबू, जल्दी बताइए। एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा, दोनों के सम को मास नंबर कहते हैं। यानी मास नंबर क्या है बाबू? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। present in the nucleus of atom, present in the nucleus of atom is called mass number.
मास नंबर क्या है? सिंपली क्या है मास नंबर बाबू? कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा और जितना न्यूट्रॉन होगा, दोनों का जो सम होगा, दोनों का सम को हम लोग बोलेंगे मास नंबर। यानी क्या है मास नंबर? सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसका किसका सम? जल्दी बताओ। प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो सम होगा, उस सम को हम लोग बोलेंगे क्या चीज? मास नंबर। क्लियर समझ में है? इसका मतलब इसको हम डिनोट किससे करेंगे? तो ए से। इट इज डिनोटेड बाय ए। इसको डिनोट किससे करेंगे? तो ए से। समझे? इसे किससे डिनोट करेंगे? तो ए से डिनोट करेंगे। क्लियर समझ में आया? यानी कि मास नंबर क्या है? कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा, उन लोग का जो सम होगा, उन लोग का जोड़ होगा, उस जोड़ को बोलेंगे मास नंबर। किसका किसका जोड़ को? यानी कि प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के जो सम होगा, उसको क्या बोलेंगे? मास नंबर। इसका मतलब मास नंबर बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी मास नंबर क्या होगा? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों का जो सम है, उसी को बोलेंगे क्या चीज? मास नंबर। अब बाबू ये भी जान जाओ कि आप लोग पिछले ये में पढ़े थे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ध्यान सुन, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है, उसको बोलते हैं मास नंबर। इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, उसको आप लोग क्या बोलते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते हो आप? एटॉमिक नंबर। यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर आप क्या जानते हो? एटॉमिक नंबर जेड बराबर हम क्या जानते हैं? एटॉमिक नंबर जेड बराबर जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन पी। तो आप बताओ, हम क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बदले एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के बदले एटॉमिक नंबर लिखा जा सकता है। पहले आप इसे नोट कर लो। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर मास नंबर बराबर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन के बदले एटॉमिक नंबर लिखा जा सकता है। यानी मास नंबर के बराबर क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक नंबर जेड और नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि मास नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? मास नंबर को क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर जेड और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों का सम को हम लोग बोल सकते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या है? दोनों का सम को हम लोग बोल सकते हैं मास नंबर। क्लियर समझ में आया बाबू? किसका किसका सम को? यानी मास नंबर है एटॉमिक नंबर जेड और नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी ए बराबर हम सिंपली कर सकते हैं जेड प्लस एन, और एन बराबर क्या करना होगा? अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या करेंगे? बस सिंपली ए में से जेड को माइनस कर देंगे।
आप इसे नोट कर लें। अगला बात हम लोग करें, थर्ड पॉइंट में बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? तो किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ऐसा समझा जाए कि बाबू ए यहां पर एक्स है, ये है आपका सिंबल, है सिंबल ऑफ एलिमेंट। मास नंबर जो होगा ऊपर में लिखाएगा और एटॉमिक नंबर होगा नीचे में लिखाएगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 6, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इसमें समझा जाए एक चीज, ये 6 कहां से आया? चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 6, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होगा बाबू? वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही नंबर ऑफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब इसका मास नंबर कितना है? यहां पे 12 है, तो मास नंबर 12। आपको हम बताए हैं कि मास नंबर 12 का मतलब क्या होता है। मास नंबर 12 का मतलब होता है मास नंबर 12 का मतलब होता है मास नंबर 12 का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी P प्लस N का जो जोड़ है वो 12 है। आप बताएं प्रोटॉन का जोड़ 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? अभी हमने बताया है A माइनस जेड। मास नंबर को A से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। इसका मतलब कि ये हमारा 12 माइनस 6 बराबर 6। तो किसी को भी अगर रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अगर रिप्रेजेंट किया है तो उसमें आपको कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे एक एग्जांपल और ले, जैसे मान लिया जाए कि ये नाइट्रोजन 7 और 15 है। अगर इसका बोलेगा एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक नंबर, तो Z इक्वल टू 7, ये 7 है। अगर बोलेगा इसमें प्रोटॉन कितना होगा, तो बाबू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन 7। अगर बोलेगा बाबू कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो चूंकि न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जब चार्ज नहीं है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मास नंबर कितना होगा?
मास नंबर कितना होगा 15। तो अब बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा ए माइनस जेड। ए कितना है तो 15, जेड कितना है तो 7 इक्वल टू 8। तो हम समझते हैं कि अगर किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें हर एक चीज कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा, कितना न्यूट्रॉन होगा, आप ये सब चीज सीख गए होंगे। अगला पॉइंट बात करें, पहले आप इसे नोट कर लें। अगला पॉइंट बात करें हम लोग आइसोटोप। आइसोटोप देखिए, थोड़ा सा आइसोटोप दिखा जाए। देखिए यहां पे आइसोटोप जैसे C6, C6H12, C6H13, C6H14। अच्छे, इसका थोड़ा सा देखा जाए। इसका एटॉमिक नंबर Z सबका 6 है। ये देखिए मास नंबर ए जो है वो 12 है, 13 है और यहाँ 14 है। आखिर ये डिफरेंस होने का कारण क्या है? तो इसमें बोलेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बाबू। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो हमने बोला जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, यानी 6 6 6 सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा सेम होगा। सर तो सर डिफरेंस क्यों है ये? तो बोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी n बराबर होता है a माइनस जेड, यानी कि 12 माइनस 6 बराबर 6, यानी कि 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, यानी कि 14 माइनस 6 इक्वल टू 8। यानी इन लोगों में जो है एक एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गया है। इसके तुलना में इसमें एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इसके तुलना में एक न्यूट्रॉन ज़्यादा है। यानी ये आइसोटोप होने का मेन रीजन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। लेकिन ओवरऑल हमने क्या सीखा? इसमें यही सीखा कि आइसोटोप किसको कहेंगे? जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या चीज़? आइसोटोप। समझ में आया बाबू? आइसोटोप किसे कहेंगे? आइसोटोप किसे कहेंगे जल्दी बताओ। कि आइसोटोप करने के लिए आपको यहाँ पर मास नंबर को, यहाँ पर मास नंबर जो होना चाहिए वो मास नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका क्या होगा? सेम होगा। यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर क्या होगा? डिफरेंट होगा। ऐसे को हम लोग बोलेंगे आइसोटोप। आइसोटोप यानी कि ऐसा किया जाए डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट क्यों? क्योंकि हमने बोला कि एटॉमिक नंबर सेम है, तो जब एटॉमिक नंबर सेम है तो आपका एलिमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम है तो एलिमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। समझ लीजिए। तो यहां पे क्या है कि सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, but have different
but have different mass number is called isotope. is called isotope. यानी आइसोटॉप में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर सेम होगा। ध्यान रहे, एटॉमिक नंबर सेम रखने का मतलब कि वो एटम सेम होगा, एटम मतलब एलिमेंट सेम होगा, और लेकिन उसका एलिमेंट सेम होगा लेकिन उसका एटम डिफरेंट होगा। अगर बाय द वे कलेक्शन ऑफ एटम इस एलिमेंट में क्या होता है, बहुत सारे एटम होते हैं, तो जब बहुत सारे एटम होते हैं तो उसमें किसी एटम में 14 मास होगा, किसी एटम में 13 मास होगा, एटॉमिक मतलब मास नंबर, किसी में 12 नंबर होगा मास नंबर, यानी मास नंबर डिफरेंट हो जाएगा। और मास नंबर डिफरेंट होने का मेन रीजन क्या है कि उसका न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाता है। न्यूट्रॉन डिफरेंट होने से मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। बस ऐसे कोई हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप। अगला बात, इसको आप ले लो, नोट कर लो। आज से क्लास में इतना ही। बाबू आप लोग वीडियो को देखें, नोट करें और बार बार रिवीजन करें वीडियो के द्वारा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं कि जैसे हम अगला वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। थैंक यू।